दोबारा मेरे पास मत आना। पुनीत, मुझे किसके घर का एड्रेस निकाल कर दे। तुम उसे परेशान कर रहे हो? मैं पुलिस को बुलाती हूँ, जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ। तुलसी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? चलो। हाँ पुनीत, एड्रेस मिला क्या? हम लोग वहीं पहुंच रहे हैं, तू भी वहां आ जा। इट्स इन बांद्रा वेस्ट। मैं एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ। ठीक है। जरूर कोई बात है ना। क्रिश छोटी छोटी बात पे परेशान नहीं होता। तुम लोग एक काम करना, तुम लोग यहाँ एक ऐसा सीन क्रिएट करना या फिर कुछ भी करो जैसे जिस तरह से उस सिक्योरिटी का तुम लोग पर अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, उनका ध्यान तुम पर आ जाए, और जैसे उनका ध्यान तुम पर आएगा मैं यहाँ से स्नीक आउट कर लूंगी। कौन है वहां? रुको। ए! तुम यहां क्यों आई हो? मैंने कहा था ना कि मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर आपको मेरी शक्ल से इतनी ही प्रॉब्लम है तो आपने मेरी पेंटिंग्स क्यों बनाई? और वो भी इतनी सारी पेंटिंग्स कैसे बनाई? हम तो पहले कभी नहीं मिले। तुम जाओ यहां से। लेकिन जाओ यहां से। जस्ट गो अवे। गो। कृष, आप मेरी बात समझ लीजिए। क्या आप असलियत नहीं जानना चाहते? आप नहीं जानना चाहते कि मुझसे बिना मिले, मुझे बिना देखे आपने मेरी पेंटिंग्स कैसे बनाई? अगर मैं चली गई तो आपको ये कभी नहीं पता चलेगा। मैं जानती हूं कि ये सवाल आपको परेशान कर रहे होंगे, लेकिन इनका जवाब सिर्फ मैं जानती हूं। आई कैन टेल यू कि ये सब क्या हो रहा है। 2 मिनट,
तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। जो बोलना चाहती हो जल्दी बोलो। अब तुझे युवराज माधव को ढूंढ, तेरी जो कहानी पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी वो राधिका के रूप में इस जन्म में पूरी हो जाए। देवसेना बुआ ने बिल्कुल सही कहा। ये कहानी अधूरी नहीं रह सकती। इस कहानी को पूरा होना ही होगा। जिस कहानी को पूरा करने के लिए मनु और माधव ने अपनी जान दे दी, वो कहानी अधूरी कैसे रह सकती है? 30 सेकेंड्स आर अप। और अब तक तुमने सिर्फ फिजूल की बातें ही की है। कौन सी कहानी? किसकी कहानी? कौन माधव और कौन मनु? मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मैं बार बार सिर्फ तुम्हारी पेंटिंग क्यों बनाता हूं। इस बात का जवाब दे दो। इस बारे में सोच सोचकर मेरा दिमाग चलना बंद हो चुका है। दिल के सवाल दिमाग से किए जाए तो जवाब कैसे मिलेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि मनु और माधव की कहानी किसी और की नहीं, बल्कि आपकी और मेरी कहानी। लेकिन आपको इस बात की खबर तक नहीं। बस तुम अपनी ये झूठी और पोएटिक बातें अपने पास रखो। आई जस्ट वॉन्ट अ कॉन्क्रीट आंसर। जवाब चाहिए मुझे। ठीक है, तो सुन लीजिए। ये थी हमारे पिछले जन्म की कहानी जो अधूरी रह गई थी। वाह, कितना अच्छा लिखती हो ना तुम एक रिपोर्टर नहीं राइटर लगती हो। क्योंकि इतना अच्छा तो एक राइटर ही लिख सकता है। ये सब एक इंटरव्यू के लिए। यस आई नो, तुम क्लब में मेरा इंटरव्यू लेने आई थी ना। अगर आपको ये सब कुछ बनी बनाई कहानी लग रही है तो मुझे जवाब दीजिए कि मुझसे बिना मिले, मुझे बिना देखे आप मेरी पेंटिंग्स कैसे बनाते? इत्तेफाक, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। अपनी ये बकवास पुनर्जन्म और अधूरी कहानी अपने पास रखो। तुम बस मेरी जिंदगी और यहां से बाहर निकलो। इत्तेफाक अगर रोज रोज होता है तो वो इत्तेफाक नहीं, सिलसिला होता है। और आपके हाथों से मेरी एक नहीं, ना जाने कितनी पेंटिंग्स बनी जो पिछले जन्म से जारी है, जब हमारी कहानी अधूरी रह गई थी। जस्ट शट अप। बस तुम इस जगह से और मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। जस्ट go away. Go! Just go.
राम जी भला करे, मेरी राधिका को तो भर भर के मक्खन पसंद है। अरे मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ, बार बार घड़ी की तरफ क्या देख रही है? तेरी क्या कोई ट्रेन छूटी जा रही है? इस उम्र में इतना मक्खन सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो चली सोने और थक गई हूँ। अरे ऐसा क्या काम कर लिया तूने जो तू थक गई है और चली सोने? ये भी कोई सोने का वक्त है? जब जागे तब सवेरा, जब आगेपन तब अंधेरा। सोने से और जागने से क्या मतलब? नींद तो कभी भी आ सकती है ना दादी। अरे नींद तो मुझे भी आ रही है, पर तुझे ऐसे कैसे रख लूं घर में? अरे तेरा तो पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ। कहीं तू चोर नहीं निकली और तूने कुछ चुरा लिया फिर? चुराने के लिए है क्या दादी? मेरी बात सुन, तू क्या लोहा खा के पैदा हुई थी जो तेरी जुबान से कैंची की तरह चलती है? और एक बात सुन ले, दादी तो मैं सिर्फ अपनी राधिका बिटिया की हूँ, तेरी नहीं हूँ, राम जी की कृपा से। हाँ नहीं तो राधिका की दादी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो चली सोने। हाँ ठीक है, नींद आ रही है। उधर एक कमरा है छोटा सा, जाके वहीं जाके सो जा। चल, पंखा तो चलता है ना? एसी लगवा दूं? पंखा तो चलता है ना? चलता है पंखा, जा सो जा। गुड नाइट। और हाँ, ये प्लेट साफ कर देना। अरे पता नहीं राधिका किसी को भी उठा के ले आती है सड़क से। क्या करूं मैं इसका? जस्ट गो अवे। आप समझते क्यों नहीं कि अगर मैं चली गई तो ये सवाल तब भी यही रहेगा कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है? कोई रिश्ता नहीं है। दो अजनबियों के बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। कई बार सिर्फ दो अजनबियों के बीच ही एक रिश्ता बन जाता है। याद कीजिए, हम दोनों हमेशा एक दूसरे से क्यों टकराते हैं? ये इंटरव्यू भी एक बहाना है। सच बात तो ये है कि किस्मत हम दोनों को एक दूसरे से मिलाना चाहती है। याद करो कृष, हम सीतापुर में मिले थे, जहां आपने मेरी जान बचाई थी। तब भी आप परेशान हुए थे और आज भी क्लब में मुझे देखकर आप परेशान हुए थे। इस बकवास कहानी का कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, आपकी और मेरी कहानी का सबूत हम दोनों हैं, और गवाह माता रानी, जिनके सामने आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। याद करो कृष, आप युवराज माधव हैं, राज परिवार के वारिस, और मैं आपकी मनु, गरुड़ मठ की देव रक्षिका। देवसेना बुआ ने सही कहा था, हम दोनों की कहानी अधूरी नहीं रह सकती, उसे पूरा होना ही होगा। एक बार अपनी बनाई इन तस्वीरों को देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। दिमाग से नहीं, दिल से सोचो, वो अपनी कहानी बयां कर देगा। बस झूठ बोलना बंद करो। मुझे तुम्हारी इस अधूरी कहानी का हिस्सा नहीं बनना। और सवाल रहा तो इन तस्वीरों का,
तो इन्हें मैं खुद मिटा देता हूं। इन रंगों ने मेरी जिंदगी बेरंग कर दी है, मेरे वजूद को एक सवाल बना दिया है। लेकिन अब मैं इन सब रंगों को खुद से दूर कर दूंगा। बरसों से इस सवाल ने मुझे परेशान किया हुआ था, मुझसे मेरी रातों की नींद छीन ली थी। और आज अचानक एक चेहरा मेरे सामने आता है। जिस सवाल का जवाब ना हो उसका मिट जाना ही बेहतर है।
ये कहानी अधूरी थी, अधूरी है और अधूरी ही रहेगी। कृष्ण, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जो भी कहा वो सच है।